अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बंगाली आमिर। मैं आपको इस्माइल जोगी का चौकी लगाने की अमल दे रही है। इस्माइल जोगी की नाम तो सुनी होगी, बहुत बड़ा एक जोगी थी। और ये जो अमल दे रही है ये मुस्लिम भी कर सकती है और गैर मुस्लिम भी कर सकती है। और क्यों कर सकती है इसका वजह आपको आगे चल के मालूम हो जाएगी। तो वो लुंडा का लोग जो ये बोलती है कि काला जादू कर रही है, सफ़ेद जादू कर रही है, तो जिसको नहीं मालूम कि इसमें कहाँ फ़र्क है, कहाँ शिर्क है, वो यहाँ से पहले ही टल्ली हो जाए। ठीक है, तो मैं इस अमल को कंटिन्यू कर रही है। थोड़ा सा मैं डिटेल बता दें कि इस्माइल जोगी कौन थी। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करेगी, मेरा तबीयत इतना कोई ख़ास नहीं, मुझे ज़ुकाम हुई भी है, तो मैं वीडियो को शॉर्ट बनाएगी। और बाकी डिटेल में इसका जब हाज़िरी का तरीका मैं देगी ना इस्माइल जोगी का, तो उसके अंदर मैं बाकी का डिटेल आपको बताएगी। अभी सिर्फ शॉर्ट में बता रही है कि इस्माइल जोगी एक मुसलमान जोगी थी। भारत के अंदर एक शहर है जिसकी नाम है कामरू देश। ठीक है, कामरू देश के अंदर सारा जादूगर लोग रहती है, अभी भी रहती है। तो कुछ शहर जो है ये काफ़ी मशहूर है भारत की अपना जादू की वजह से। जैसे ये कामरू देश है, दूसरा है आसाम, बंगाल। ठीक है, जो वेस्ट बंगाल जिसको बोलती है कोलकाता। ठीक है, तो ये मशहूर जगह है अपना जादू की वजह से। और कामरू देश ये यहाँ पे ऐसा खतरनाक जादूगर रहते थे कि कोई अगर दूसरा शहर का शख्स वहाँ पे पहुँच जाए भूला भटका, तो वो उसको अपने अमल, अपना पावर से उसको जो है कोई जानवर बना देती, बंदर, कुत्ता, लोमड़ी या जो भी कह लो आप, बकरा। ठीक है, तो ऐसी लोग थी वहाँ पे जादूगरनी लोग। खैर इसका डिटेल बाद में लेकर के जाएगी, क्यों, क्या, कैसे, मैं शॉर्ट कर रही है। तो इस्माइल जोगी एक मुसलमान थी, ये वहाँ चली गई, इसने जा कर के कामरू देश में, वहाँ पे इसने जादू वगैरह सीखी, सैर तिलिस्मात सीखी, और सीख करके फिर इसने दूसरे शहरों का, दूसरे मुल्कों के सफ़र की और लोगों को अपना इल्म जो है, जो इसने सीखी थी, वो सिखाई। ये खुद मुस्लिम थी। ठीक है, बाद में जब मैं इस्माइल जोगी का हाज़िरी का अमल डालेगी उसके अंदर मैं आपको इसका मैक्सिमम डिटेल में बता देगी। अभी मैं इसको शॉर्ट कर रही है। खैर थे, अब इसकी जो चौकी लगाने की जो अमल है इस्माइल जोगी की, कि इसकी चौकी कैसे लगाई जाती है, तो अभी जो मैं आपको चौकी लगाने की अमल दे रही है ये आसान चौकी वाली अमल दे रही है, क्योंकि लोग कमेंट कर रहे थे कि चौकी लगाने की कोई अमल दी जाए। ये आसान वाली अमल दे रही है मैं, मुश्किल वाली भी है, वो मुश्किल वाली पहले आप आसान देख लो कि ये कितनी आसान है, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगी जब आसान ऐसी है तो मुश्किल क्या चीज़ होगी। ठीक है, तो मैं जानकारी के लिए दे रही है इस अमल को, आप ये समझ लो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा लोग जब किसी के पास जाती है, बोलती है भाई हमारा हिसाब कर दो, तो अगला बंदा आगे से बोलती है तुम पे तो काली का चौकी बिठाएगी। बोल पूतनी वाले को खुद नहीं पता कि काली का चौकी लगती कैसे, होती क्या है, वो उसको पहले टोपी पहना दे, तुम पे तो काली का चौकी लगाई गई है, तुम पे भैरू का चौकी लगाई गई है। खैर से मैं आपको इसका चौकी का मैं अमल दे रही है। ये अमल भी होगी दिवाली की रात, और ये सारा डिटेल में पिछला वीडियोस के अंदर बता चुकी है कि दिवाली की रात जिस रात पूजा की जाती है उस रात को 12 बजे सारा मंत्र तंत्र सब सिद्ध की जाती है। तो ये भी रात को 12 बजे सिद्ध की जाएगी। इस अमल के लिए जो आपको सामान चाहिए, पहले मैं वो सामान बता दें। एक चीज़ और, जिस दिन ये अमल की जाएगी, सिद्ध की जाएगी उस दिन, और जब इससे काम लेना होगी, जब भी आपको उस दिन गोश्त नहीं खानी, कोई भी गोश्त नहीं खानी, अंडा नहीं खानी, दूध नहीं पीनी, कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन वगैरह इस तरह का कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करना जिससे आपका मुंह से स्मेल आए, बदबू आए। ठीक है, जिस दिन सिद्ध करना होगी जब भी, और बाद में जब कभी काम लेना होगी उस दिन भी आपको ऐसा कोई चीज़ यूज़ नहीं करना। ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखना। ये नहीं करना कि जो है वो दिन के अंदर कर ली, बोली रात को करनी अमल तो रात को बदबू नहीं आएगी। नहीं का मतलब नहीं। ठीक है, पहले चीज़। दूसरी चीज़, अमल के लिए जो सामान का ज़रूरत है वो मैं आपको बता दें। आपको चाहिए सबसे पहले ग्रीन, जोगी ग्रीन कलर का कपड़ा वगैरह पहनती ना ज़्यादातर, ग्रीन कलर का कपड़ा, 7 गज सूती कपड़ा ग्रीन कलर का, 7 गज सूती कपड़ा ग्रीन कलर का। ठीक है, इसके अलावा आपको चाहिए एक मिट्टी का चिराग। ठीक है, सरसों का ऑयल, और चिराग के अंदर लगाने के लिए उसकी बत्ती। ठीक है, ये हो गए चिराग। इसके अलावा चाहिए आपको 5 तरह का मिठाई, 5 तरह का मिठाई, 5 अलग अलग तरह का मिठाई, चाहे वो एक पीस हो, लेकिन 5 अलग अलग तरह का मिठाई। ठीक है, अलग अलग कलर हो, ऐसी होनी चाहिए, अलग अलग कलर। जैसे एक आप गुलाब जामुन ले ली, ठीक है, एक आप काला गुलाब जामुन ले ली, एक आप सफ़ेद गुलाब जामुन ले ली, तो ये 2 अलग अलग कलर हो गई। एक आप जो है लड्डू ले ली, लड्डू येलो कलर की होती है, तो ये तीसरा कलर होगी। इस तरीके से आप 5 कलर अलग अलग ले लेना। ठीक है,
तो ये 5 तरह का आपका मिठाई हो गई। इसके बाद एक हार चाहिए आपको, वो हार हो गुलाब के फूल का या गेंदा का फूल का, ठीक है। हार चाहिए गुलाब के फूल का या गेंदा का फूल का हार, ठीक है। और रुई चाहिए आपको, कॉटन रुई, तकरीबन आपका मुट्ठी भर रुई तो हो या थोड़ा कम हो। उस रुई के अंदर आपने डालना है गुलाब की इतर, ठीक है। रुई के अंदर गुलाब की इतर डाल देना, एक प्याली के अंदर मट्टी की प्याली ले लेना, उसके अंदर रुई डाल देना वो, और ऊपर से गुलाब की इतर एक छोटी शीशी ले करके खाली कर देना उसके ऊपर, बस, ठीक है। ये भी हो गई। इसके बाद आपको चाहिए बकरा या बकरी का दिल और कलेजा, बकरा या बकरी का दिल, कलेजा और उसके चारों पैर, पाए जिसको क्या बोलती है ना, पाया, चारों पाया चाहिए, दिल चाहिए, कलेजा चाहिए। आई समझ? और दिल और कलेजा जो आप लेगी उसके ऊपर छुरी का कट ना लगाओ, ठीक है। ऐसा होता है ना कि उसको निकालते हुए उसके ऊपर कभी कभी कट आ जाती है, तो ऐसे देख करके लेना उसके ऊपर कट ना लगी हो, ठीक है। इसके अलावा आपको चाहिए लुबान, थोड़ा लुबान ले लेना, खुशबू के लिए चाहिए होगी। और सबसे ख़ास चीज़, एक लकड़ी का चौकी, लकड़ी का चौकी समझती है, चौकोर चौकी, वो चौकी, चौकी लगा रही ना, तो चौकी भी तो चाहिए, एक लकड़ी का चौकी भी आपको चाहिए। अब लेके चलती है सीधा अमल की तरफ कि अमल को करनी कैसे। दिवाली की रात को जब आपको सिद्ध करनी हो, 12 बजे आपको सिद्ध करनी होगी, 12 बजे के बाद भी कर सकती है आप। 12 बजे अपना सारा सेटअप लगा लेना। सेटअप क्या लगाना, सुकून वाला कमरा में या सुकून वाला जगह पे, कोई भी बिल्कुल सुकून वाला, जहाँ पे आपको तंग करने वाला कोई ना हो। देखो इस अमल के अंदर, अमल की ज़कात देने के दौरान कोई बीच में कमरे के अंदर अगर आ गई, आप तो हिसार में होगी, अगले का काम लग सकती है, ठीक है। तो ऐसी जगह पे अमल करनी है जहाँ पे आपको कोई तंग करने वाली ना हो, बिल्कुल सुकून वाली जगह। अगर कमरे के अंदर भी कर रही है तो कमरे को बंद करके रखना, बिल्कुल बेवकूफ़ी वाला कोई काम नहीं करना, ठीक है। आपने अपना कमरे के अंदर आ जानी है रात को 12 बजे। कमरे के अंदर सामान हो चल जाएगी, लेकिन ऐसा ना हो कि कमरा बहुत भरा हो, जगह होनी चाहिए। या किसी मैदान में जाकर के कर लो जहाँ आपको तंग करने वाली कोई ना हो, किसी जंगल में भी कर सकती है, लेकिन वहाँ पे ये कि कुत्ता वगैरह का डर होगी आपको, रात को जंगली कुत्ता वगैरह भी आ जाती है ना। बहरहाल आप देख लेना भाई, मैं तो समझा रही आपको। और दक्कन की तरफ मुँह करके बैठ जाना आप सबसे पहले, ठीक है। जिस्म कपड़ा वगैरह आपका पाक साफ होना चाहिए, नापाकी वगैरह ना हो। अच्छा, औरत सवाल करेगी, औरत कर सकती है तो ये हाँ कर सकती है, ठीक है। तो आपने अपने जगह पे आ जाना है। आने के बाद आपने अपना चौकी रखना है सामने, ठीक है। सामने चौकी रख लेना, दक्कन की तरफ मुँह करके। दक्कन क्या बोलती है उसको, साउथ भी बोलती है, साउथ साउथ, ठीक है। और उर्दू में शायद वेस्ट बोलती है। तो चौकी आप अपने रख लेना। चौकी के ऊपर आपने एक, अच्छा जो बर्तन आप इस्तेमाल करेगी ना इसके अंदर, या तो एक मिट्टी का बड़ा बर्तन ले लेना जिसके अंदर आप ये सारा सामान रख सके, या छोटा छोटा बर्तन लेना, लेकिन मिट्टी का बर्तन लेना। और नया बर्तन सारा चाहिए होगी मिट्टी का, ठीक है, मिट्टी का। फिर बता रही है तो उसके अंदर मिट्टी का एक बड़ा बर्तन ले लेना या छोटा छोटा ले लेना। उसके अंदर आप दिल रख देना, वो कलेजी रख देना, पाए रख देना, गुलाब का जो हार लाई है वो रख देना, और मिठाई जो है उसको रख देना। मिट्टी का चिराग अपने सामने जला करके उसको रखना, ठीक है। और एक प्याले के अंदर मैं बताई थी रुई के अंदर ऊपर उसका वो तेल डाल करके वो रख देना। और साथ में ही एक आग जला करके रखना, आग। और आग के लिए कोयला इतना ज़्यादा चाहिए आपको, ठीक है, आग ताकि थोड़ा तेज़ जल सके, ठीक है। तो इसलिए कोयला आपको ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है। अगर कमरे के अंदर कर रही है तो कमरे के अंदर आपने फ़ैन ऑफ़ करना होगी और लाइट भी ऑफ़ करना होगी, ठीक है। अगर किसी जंगल में कर रही है तो वहाँ पे ना फ़ैन होगी ना लाइट होगी। आप चिराग जलाए या फिर छोटा वो लालटेन वगैरह होती है ना वो रखे, इस तरह का चीज़ कोई रोशनी के लिए थोड़ा रख ले, लेकिन ज़्यादा रोशनी ना हो। और जब चौकी के ऊपर आप ये सारा सेटअप अपना लगा दें, जो जो सामान आप रखिए मैं बताइए, फिर आपने अपना हिसार मारनी है, ठीक है। दायरा वाला हिसार, चारों तरफ एक हिसार मारनी है अपना। हिसार कैसे लगाती है उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। दायरे वाला हिसार लगाने के बाद, ठीक है, वो जो कोयला आप जलाई थी, कोयले के ऊपर आप लुबान डालना ताकि खुशबू हो। और अब मैं मंत्र दे रही है, इस मंत्र को आपने पढ़ना होगी, जो मंत्र पढ़ के सुना रही है भाई, मंत्र ध्यान से सुन लेना, ठीक है। चल कामरू देश की गवन मसान में इस्माइल जोगी जोग कर 360,
धूनी रमा पराए का झाड़ उड़ा, नटनी धोबन को नचा, नटनी बिरागन को नचा, नटनी कोलाटन को नचा, नटनी भेटन को नचा, बंदी संती गोरिया को हाजिर कर, दुश्मन को घाट पर गिरा, खून की नदी बहा, घाटी का खून पी, कलेजा का घुर खा, हाथ पाँव की नल्ली चबा, 800 कोस आगे जा, 900 कोस पीछे आ, लौट कर ना आए, इतना मेरा काम ना करे तो तुझे कसम है, आले रसूल, बाग़े खातून जन्नत, शहदाए करबला की, तुझे कसम है, पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम की, तुझे कसम है, अपने मुर्शिद की। ठीक है, ये पूरी मंत्र है जो मैं आपको पढ़ के सुनाई है। अब आपको समझ में आ गई होगी कि इसको मुस्लिम क्यों कर सकती है, क्योंकि नीचे की जो लास्ट वाली जो 2 जुमला है उसके अंदर इसको कसम किसकी दी गई है, समझ लो आप। ठीक है, तो ये जो मंत्र मैं आपको दिए, इस मंत्र को पढ़ना होगी 121 121 मरतबा इस मंत्र को आपने पढ़नी है। जैसे बताई है ऐसा ही बिल्कुल इसको पढ़नी है। इसके अंदर किसी किस्म का कोई चेंज, कोई तब्दीली नहीं करनी है, क्योंकि ये हर काम की मंत्र है, तो इसलिए इसको ऐसे ही सिद्ध की जाएगी। आगे जब काम लेनी है उसकी तरीका मैं बताइए आपको, ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, लेकिन जब मंत्र सिद्ध करनी है तो ऐसे ही सिद्ध की जाएगी, जैसा पढ़ के सुनाइए बिल्कुल ऐसे ही आपको पढ़ना है 121 मरतबा, और ये मंत्र आपकी सिद्ध हो जाएगी। जब ये 121 मरतबा आपका तादाद पूरा हो जाए उसके बाद क्या करनी है, सवाल। अच्छा, मैं आपको चिराग का पता नहीं बताई, चिराग को भी जला करके चौकी पे अपने सामने रख लेना। ठीक है, हाँ। और जब ये मंत्र पूरा आप पढ़ ले उसके बाद करना ये कि वो जो दिल है पूरा, उस दिल को उठा करके आप कोयला के ऊपर रख देना। वो जो कलेजा है वो भी कोयला के ऊपर रख देना, और वो जो पाया है, 4 पाया भी बताई थी ना मैं, उसको भी कोयला के ऊपर रख देना, और बोलना ये ले इस्माइल जोगी तेरी भेंट। ठीक है, ये उसकी भेंट है इस्माइल जोगी की, तो बोलना इस्माइल जोगी ये ले तेरी भेंट, या ये ले अपनी भेंट, या ये ले आपकी भेंट, जो मतलब आप अपने अल्फाज में बोलना चाहे, जो आपको सूटेबल लगे वो आप बोल देना। ये सारा चीज़ कोयला पे डाल करके अब आपने कोयला की आग को, मतलब आग को तेज़ करना है, इतना तेज़ करना है कि वो दिल, कलेजा, पाया वगैरह जल जाए। मतलब पाया ऐसा जल रहा है, उसका हड्डी तो नहीं जलेगा, लेकिन हड्डी, उसके ऊपर का सारा गोश्त पोस्ट जो है वो उसका ख़त्म हो जाएगी, जल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आपको आग तेज़ करनी है जब तक वो दिल वगैरह, वो पाया वगैरह ना जले, जब तक आपको वहीं बैठा रहना होगा, उसको जला करके ही उठना है। जब वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, गोश्त वगैरह ख़त्म हो जाए, बिल्कुल सब जला जाए, तो आपकी अमल ख़त्म हुई। फिर अब आप हिसार तोड़ करके बाहर निकल सकती है। उसके बाद अब आप सवाल करेगी वो जो हार दी उसका क्या करे, रुई थी, मिठाई दी, ये सब क्या करना है। इसको उठा करके आप किसी दरिया, समंदर, तालाब, नहर वगैरह के अंदर आप दूसरा दिन डाल देना, यह आपकी अमल तमाम हो गई। ठीक है, 1 साल के लिए इस अमल की आमिल है। अब जब आपने काम लेनी होगी तो रात को बिल्कुल 12 बजे, किसी भी दिन रात को 12 बजे, यही सारी चीज़ें जो मैं अभी बताई, यही सारी चीज़ें आपको दोबारा चाहिए। और अब डिपेंड करती है आपकी मकसद क्या है, किस मकसद के लिए आप इसको करना चाह रही है, वो मैं आपको समझाती है। जब आपको इस अमल से काम लेनी होगी, बिल्कुल इसी तरीके से आपको चौकी लगानी है। अच्छा, लकड़ी का चौकी, सवाल करेगी लकड़ी का चौकी का क्या करना है, उसको इस्तेमाल कर लेना भाई, घर पे रख देना, बाद में काम आएगी आपके, क्योंकि अमल करने के लिए बाद में भी तो चौकी चाहिए ना, फिर क्या करेगी। तो चौकी के ऊपर दोबारा से बिल्कुल वैसे ही सामान लगाना है, अपना हिसार करना है, सारा मामला बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे कि मैं ज़कात देने के टाइम पे बताई थी। और आपने मंत्र पढ़ना शुरू करना है। मंत्र पढ़ने पे मैं एक जगह पे बोली थी 800 कोस आगे जा, 900 कोस पीछे आ, उसके बाद बोली थी लौट कर ना आए। तो ये जो जुमला है ना, 800 कोस आगे जा, 900 कोस पीछे आ, इसके बाद आपने मकसद बोलनी है, फ़ला बिन फ़ला को हाजिर कर, या फ़ला बिन फ़ला मोहब्बत करे, फ़ला बिनते फ़ला से, फ़ला बिन फ़ला तलाक दे, फ़ला बिनते फ़ला को यह दुश्मन का काम है, फ़ला बिन फ़ला हलाक हो, फ़ला बिन फ़ला बीमार हो। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना मकसद बोल लिया है, किसी से पैसा लेनी है, फ़ला बिन फ़ला पैसा दे, फ़ला बिन फ़ला बीमार हो जाए, फ़ला बिन फ़ला आपको फ़लाना बीमारी लग जाए।
तो पहले उस शख्स का नाम आएगी, उसके बाद मर्द है तो बिन, औरत है तो बिनते, उसके बाद उसकी माँ का नाम नहीं मालूम तो मकसद बोली जाएगी, सॉरी हवा बोली जाएगी। माँ का नाम नहीं मालूम तो हवा बोली जाएगी, उसके बाद मकसद बोली जाएगी, जो मकसद जिस मतलब के लिए आप कर रही है। बाकी पूरा मंत्र वैसी पढ़ी जाएगी, ठीक है। फिर बता रही है 900 कोस पीछे आके बाद आपने अपना मकसद बोलनी है, उसके बाद फिर मंत्र को पूरा करनी है। लौट करना आयतना मेरा काम ना करे तो तुझे कसम है, आले रसूल बाग़ जन्नत खातून, इस तरह से पूरा अमल आप मुकम्मल कर लेना, ठीक है। ये है पूरी तरीका, ये आसान वाली जो चौकी है उसकी अमल बताई है। और जब ये आप 121 मरतबा काम लेने के लिए आप इसको पढ़ ले, पढ़ने के बाद दोबारा अपने दिल का लेजा वगैरह जो कुछ भी है उसको वैसे ही आग के ऊपर डाल करके चला देना, जब तक वो भस्म ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, जब तक आप उस जगह से नहीं उठ सकती। और ये खुद ही करना, ऐसा नहीं है कि आप मंत्र पढ़ करके जो है ना वो किसी और को बिठा दे, भाई तो उसको जला, मैं जा रही है सोना है ना, ऐसा नहीं होगी। आपको ही करना है, आपको ही जलाना है और आपको ही सारा मामला समेटना है, ठीक है। ये आसान वाली थी। जो दूसरी वाली है उसके अंदर पूरा बकरा चाहिए होती है, ठीक है, वो और मुश्किल है। खैर से ये करना ना करना आपका मर्जी है भाई, मैं तो कहेगी कि ना करो, ठीक है। और अगर कोई करना चाहती है तो आपका मर्जी है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जो इसको करना चाहती है फिर उसको मुझसे ख़ास इजाज़त लेना पड़ेगी। इजाज़त लेने के लिए मैं भाई आपसे पैसा नहीं मांग रही, ख़ास इजाज़त का मतलब होता है ज़ाहिर सी बात है नज़र रखनी होती है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।